भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से पूजन की रीति चली आ रही है, परंतु पूजन किसकी करनी चाहिए, इसके ऊपर भगवत गीता कहती है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा का शरीरम तप उच्यते। देव यानी कि देवता, ब्राह्मण, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, गुरु, गुरु अर्थात यहाँ पर जो माता पिता और आपकी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इस सब में इसमें आ जाते हैं। और देव द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी कि विद्वान, विद्वान व्यक्ति क्या होना चाहिए, विद्वान व्यक्ति क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए हर व्यक्ति को। और इसके साथ साथ कहते हैं ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। तपस्या करने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में रह करके भी ये सारे ये जो बताए गए हैं, देवता की पूजा, गुरुजनों की पूजा, विद्वानों की पूजा और ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, ये सभी क्या होता है, शारीरिक तप होता है, शरीर से किया हुआ तप होता है। यदि इन सभी कर्मों को कोई करता है तो वो भी एक प्रकार से तपस्वी है। इसलिए भगवत गीता के अध्ययन और भगवत गीता को जो समझ गया, अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न किया, तो उसके जीवन में कभी भी अशांति आ ही नहीं सकती है। आगे वाणी की तप कहते हैं, भगवत गीता में वाणी के बारे में कहते हैं कि कैसे वाक्य आपको बोलना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो वाक्य कैसे होना चाहिए, जो आप वाणी कहे बोल रहे हैं वो अनुद्वेगकर होना चाहिए, यानी कि दूसरा सुन करके उस वाणी से कोई उद्विग्न ना हो जाए, उत्तेजित ना हो जाए, या फिर उसके मन में कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, कोई विचलित ना हो जाए। तो ऐसे अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। सत्यम प्रियम, प्रिय वाक्य बोलना चाहिए कि आपकी वाणी सुन करके दूसरे को प्रिय लगे, मधुर लगे। हितम च यत्, और क्या होना चाहिए, दूसरे की हित के लिए वो वाणी होना चाहिए, दूसरे को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च यत्। स्वाध्याय और अभ्यासनम, स्वाध्याय, स्वाध्याय को भी यहां पर भी जो है तप कहा गया है। कैसे स्वाध्याय, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि हो, आपकी मानसिक स्थिति में शांति हो, आपके मन को शांत कर सके, आप अपने अंदर की जो शक्ति है, आपकी अंदर की जो सामर्थ्य है, उसको आप पहचान सके। ऐसे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसको अध्ययन करना यहाँ पर स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय अभ्यासनम च वाङ्मयम तप उच्यते। और इसके साथ साथ भगवत गीता कहती है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत्येतत् तपो मानसम उच्यते। एक शारीरिक तप हो गया, दूसरा हो गया वाणी की तप, अब तीसरा हो गया मानसिक तप। मानसिक तप क्या है, मन की प्रसन्नता, प्रसन्न रहना। और मनः प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यत्वम शांत भाव से रहना, शांत भाव से रहना। और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह करना। मन का निग्रह क्या होता है, जैसे ऊपर में कहा गया है, अनुचित कर्म नहीं करना, अनुचित कर्मों के बारे में सोचना भी नहीं, किसी की अहित नहीं सोचना, और अपने समय को सही सही रूप से उपयोग करना और उचित मार्ग में उपयोग करना, अनुचित मार्ग में उपयोग न करना, इसको कहते हैं मन का निग्रह। मौनम आत्म विनिग्रह, मौनम, मौन यानी कि आवश्यक के अनुसार ही बोलना,
इसको कहते हैं मौन। और आत्म विनिग्रह, आत्म का विनिग्रह यानी कि जो अपने मन को संतुलित करके उसको सही मार्ग में लगाना, स्वाध्याय में लगाना, अच्छे कर्मों में लगाना, अच्छे कर्मों के बारे में सोचना, ये सब क्या हो गया? मानसिक तप हो गया। तो इसी प्रकार भगवत गीता में 3 प्रकार के तप के बारे में कहा गया है कि जिससे कि मनुष्य अपने जीवन को सुदृढ़ कर सके। भगवत गीता पल पल पर हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन सुदृढ़ हो, समृद्ध हो और शांत हो, प्रसन्नता से भरपूर हो। यदि आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो भगवत गीता का अध्ययन करते रहना चाहिए। प्रतिदिन भगवत गीता के पारायण करना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से 100% है कि आपके जीवन में शांति और प्रसन्नता जरूर आएगी।